अवसर है और नए साल में नया पर्व आया है। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो आने वाला साल है ये सबके लिए खुशियां लेकर आएगा। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और खासकर हमारे प्रदेश में रहने वाले नौजवानों को, किसानों को अपने भविष्य को लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं। उम्मीद करता हूं कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं दिल्ली, जयपुर में, वो सही नियत से जनता की आवाज़ सुनकर ईमानदारी से काम करेंगे और पारदर्शी तरीके से अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। बाकी प्रदेश, देश में खुशहाली रहे, सब लोग सुख शांति से रहें और अमन चैन बरकरार रहे और तमाम ताकतें जो आपस में लोगों को लड़ाने का काम करती हैं, जो गलतफहमी फैलाकर शक पैदा करती हैं, जो मजहब और जुबान के नाम पर लोगों में टकराव पैदा करती हैं, उन लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। जो लोकसभा चुनाव के समय तमाम विपक्ष के दलों को हम लोगों ने इकट्ठा किया, उसमें कांग्रेस जो है मजबूत स्तंभ है उस इंडिया अलायंस का, और जो भाजपा की वैचारिक सोच का विरोध करते हैं उन सब लोगों को साथ लेने का बीड़ा राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने और तमाम नेताओं ने, हमारे जितने इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया था। और उसका परिणाम ये रहा कि जो लोग दावा करते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, उन लोगों को आके जनता ने 240 पे रोक दिया और एक मिलीजुली सरकार का गठन 2024 के चुनाव में हुआ। और खासकर राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में हमारा इंडिया अलायंस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। जम्मू कश्मीर में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो इंडिया गठबंधन का जो जिस सोच के साथ इसका निर्माण किया था वो आज भी कायम है। इंडिया गठबंधन पहले मजबूत था, आज भी मजबूत है। कुछ राज्यों में कभी कभी लोकल परिस्थिति देखकर, कहीं उपचुनाव है, किसी प्रांत में कहीं विधानसभा के चुनाव है, तो वो अलग परिस्थिति बन जाती है। लेकिन इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है उसमें हम सब लोग साथ हैं, हमेशा साथ हैं। सर, कई बार संजय रावत के भी बयान आ रहे हैं, उधर से उमर अब्दुल्ला के भी आए हैं। मैंने कहा ना, किसी नगर पालिका में कोई चुनाव है या कहीं उपचुनाव है या किसी प्रदेश में चुनाव है, वहाँ की अलग लोकल परिस्थितियां हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और एनडीए के विरोध में जो तमाम दल हैं वो पहले भी एक साथ थे और आज भी एक साथ हैं। दिल्ली में किस तरह की संभावना देखते हैं चुनाव को लेकर? देखिए, दिल्ली में जो राजनीति हो रही है, मुझे बड़ा खेद है कि कई बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया जनता ने, दिल्ली की जनता ने, और उसी जनता ने कई बार केंद्र सरकार में भाजपा को मौका दिया। अब जो चुनाव प्रचार चल रहा है, भाजपा और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रहे हैं कि सीएम हाउस जो शीश महल है उसमें इतने करोड़ रुपए खर्च हुए। आम आदमी पार्टी बोलती है जो पीएम हाउस है, राजमहल, उसमें इतने खरब पैसे खर्च हुए। तो जो संवाद है, जो चर्चा होनी चाहिए दिल्ली विधानसभा चुनावों में, वो आप और भाजपा के जो आपस के झगड़े, आरोप प्रत्यारोप और मकान पे कितना खर्च हो रहा है, इस तक सीमित रह गया। आरएसएस के मोहन भागवत का बयान है कि जो सही स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, वो स्थापना द्वादशी यानी जिस दिन राम मंदिर की स्थापना हुई वो है। इसको किस रूप में देख रहे हैं? अच्छा, कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये पूरा देश, पूरी दुनिया इतिहास जानता है कि इस देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई थी। अगर इसमें किसी को झूठ लगता है तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अभी नहीं पता कि सरकार भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रही है। रोडलाल मीणा मंत्री, अब उनका मैं क्या कह सकता हूँ। तो सरकार को वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी, और पूरा संघर्ष उन्होंने किया भाजपा के लिए। जब हम लोग सरकार में थे, सड़कों पे आए, जो आज सत्ता में बैठे हैं अधिकांश लोग, उन्होंने शायद इतना संघर्ष नहीं किया हो जितना डॉक्टर साहब ने किया था। अब उनकी बात नहीं मान रहे हैं। अब क्या कारण है मुझे पता नहीं, ना तो उनका इस्तीफा एक्सेप्ट करते हैं, ना उनकी बात को मानते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर एजेंसीज कह रही हैं, केंद्र के आपकी सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, तुरंत करके नए सिरे से करना चाहिए। क्या दबाव है, क्या प्रेशर है कि आप रद्द नहीं करना चाहते हैं, ये समझ से परे है। मैंने कल भी कहा कि सरकार कंफ्यूज्ड है और बहुत दबाव में है। दबाव कहाँ से आ रहा है इसका, ये भी एक जांच का विषय है। मोहन भागवत जी का बयान हो रहा है कि राम मंदिर का निर्माण, मेरा बयान चलाओ तुम उनका तो हो जाए। सियासत में पतंगबाजी होती है, सियासत में पतंगबाजी होती नहीं, चप्पल है किसी की, सियासत में पतंगबाजी होती है। बड़ी पतंगें छोटे पतंगों को काट देती है। 2028 में सचिन पायलट और कांग्रेस की पतंग कितनी ऊंचाई लगी? आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। सब मिलकर पतंग उड़ाएं, खुशियां बांटें। आप उड़ाएंगे?